हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इंग्लिश विद चंदना मेरा। आज मैं लेकर आया हूँ जो टेंस टॉपिक है इंग्लिश में, उसका बिल्कुल शॉर्ट में एक बार मैं आप लोगों को वर्ब बताना चाह रहा था। इस वीडियो में अभी आप देखेंगे, हम देख सकते हैं कि देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस सामने बोर्ड की तरफ देखेंगे तो दिख रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब जो है वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में ऐसे यस मिल सकता है। उसके अलावा जब ये नेगेटिव में होगा तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब पास्ट सिंपल टेंस होगा ये, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी असर्टिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। जब डिड आ जाएगा एक बार तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके अलावा सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल शैल काम में आती है, और उसके साथ में मेन वर्ब जो है वी1 काम में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। यही सेंटेंस जब नेगेटिव में होगा तो विल नॉट या शैल नॉट होगा। यहाँ इसकी जगह पर वॉन्ट या शार्ट भी काम में लिया जा सकता है, और फर्स्ट फॉर्म ही काम में आएगी। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि सिंपल टेंस में, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में और फ्यूचर के सिंपल टेंस में वी1 काम में आती है, जबकि पास्ट के सिंपल टेंस में वी2 काम में आती है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर वी1 काम में आएगी। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल सेंटेंस में ज़्यादातर वी1 काम में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इजमार हेल्पिंग वर्ब होती है और वी1 आईएनजी साथ में लगता है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है। अगर जब ये नेगेटिव होगा तो इजमार के साथ में नॉट देखने को मिलेगा, और वी1 आईएनजी साथ में होगा, इस कंटिन्यूस दिखाने के लिए। उसके अलावा पास्ट कंटिन्यूस, जब पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा कोई, तो उसमें वाजवर होगा और साथ में वी1 आईएनजी होगा ही होगा। बाद में जब पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वाज प्लस वर्ब, वाज या वर्ब के साथ में नॉट होगा और वी1 आईएनजी जरूर लगाना है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो विल शैल के बाद में बी हेल्पिंग वर्ब और काम में आ जाएगी, बी हेल्पिंग वर्ब और काम में आ जाएगी, और वी1 आईएनजी होना ही होना है। इसी का नेगेटिव जब होगा तो इसमें हो जाएगा विल के साथ में नॉट ऐड होकर ये बन जाएगा वॉन्ट, शैल के साथ में नॉट होकर ये बन जाएगा शांट। वॉन्ट या शांट, उसके साथ में बी लगेगा और वी1 आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद में यानी कि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म जरूर होगा ही होगा, और प्रेजेंट में इजमार मिलेगा, पास्ट में वाजवर मिलेगा, और फ्यूचर में विल बी या शैल भी मिलेगा। इसके बाद में आगे है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और वी3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। ठीक ऐसे ही पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हैड हेल्पिंग वर्ब काम आएगी और वी3 काम में आती है। ठीक ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो विल के साथ में हैव और शैल के साथ में भी हैव होता है, और वी3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस हमने देख लिए। ठीक ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है जैसा परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, हैज हैव के साथ में बीन लग जाएगा और वी1 आईएनजी यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म काम में आएगा। ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर वाले सेंटेंस मिलते हैं जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक आइडेंटिफाई नहीं है तब तक वो प्रेजेंट का माना जाता है सेंटेंस, और जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पास्ट का है तो उसको पास्ट का माना जाता है। ठीक ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये जो है विल शैल के साथ में भी बीन लग जाता है, विल शैल के साथ में हैव और उसके बाद में बीन लगता है, और वी1 आईएनजी फॉर्म काम मिल जाती है। ठीक,
इसी तरीके की और ट्रिक्स देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद चंदना मेरा। और पूरी तैयारी 4th ग्रेड एग्ज़ाम की करने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक्स।